अम्मा ओ अम्मा, इस बक्से में क्या है? मुझे भी तो बताओ। इस बक्से में कुछ भी हो, इसे तुम्हें क्या मतलब? गायत्री देवी ने अपनी बड़ी बहू सरला को डांटते हुए कहा। अरे अम्मा, मुझे यह बक्सा देखना है। बताओ ना अम्मा, इस बक्से में क्या है? इस बक्से में कुछ भी नहीं है, अम्मा ने बात को टालते हुए कहा। अगर बक्से में कुछ नहीं है तो आपने इस बक्से में ताला क्यों लगा रखा है? चाबी भी हमेशा अपने पल्लू से बांधे रखती हो और हमें कुछ भी बताती भी नहीं हो। देखो सरला, पहली बात, ये मेरा निजी बक्सा है। इसमें क्या है और क्या नहीं यह जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम इतनी ज़िद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। इस बक्से में मेरे गहने और मेरी कुछ एफडी रखी है। यह सब मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा है। जो बहू मेरे पास रहकर मेरी सेवा करेगी, आखिरी समय में यह बक्सा उसी को दूंगी। जो मेरी सेवा नहीं करेगा उसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, अम्मा ने सरला की तरफ घूरते हुए कहा। सरला भी बुरा सा मुंह बनाती हुई बोल पड़ी। अम्मा, मगर ये तो नाइंसाफ़ी हुई। अरे भाई, क्यों नाइंसाफ़ी होगी अम्मा, ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सरला ने बात को घुमाते हुए कहा। आपकी चीज़ों पर तो दोनों बहुओं का हक, फिर यह आप किसी एक को क्यों देना चाहती हो? अम्मा भी सरला के व्यवहार से भली भांति परिचित हैं। वह आगे बोल पड़ी। भले ही मेरे दो बहुएं हैं, लेकिन जो बहू मेरी सेवा करेगी उसे ही मैं इस बक्से की चाबी दूंगी। अम्मा, यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि आपके बड़े बेटे की नौकरी शहर से बाहर है और मैं तो यह चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शहर चलो, लेकिन आप ही इस गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहती। अब बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा, सेवा करने वाला गांव आकर भी माँ बाप की सेवा कर सकता है, और जिसे सेवा नहीं करनी उसके पास तो 70 तरह के बहाने होते हैं। सरला, मेरा आखिरी फैसला यही है। जो मेरी अंतिम समय में सेवा करेगा यह बक्सा उसी को मिलेगा। लेकिन यह तो अन्याय है, हम अब भी बता रहे हैं, गुस्से से मुंह फुलाती हुई सरला ने कहा। बात की गंभीरता समझते हुए शीतल बीच में बोल पड़ी। अरे जीजी, आप भी कहाँ अम्मा की बातों में आ रही हो? आप चाहे तो इसे अभी इस बक्से को ले सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल यह बक्सा अम्मा का है और अभी इस बात पर बहस ना करो, शीतल ने सरला को समझाते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन बता रहे हैं, अगर तुमने मेरा हक छीनने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरला भी गुस्से से लाल होती हुई बोली। शीतल भी सरला की बात को हल्के में लेते हुए बोल पड़ी। अरे जीजी, आप चिंता मत करिए, हम आपका हिस्सा नहीं लेंगे। गायत्री देवी की दो बहुएं हैं, बड़ी बहू सरला और छोटी बहू शीतल। वैसे तो दोनों ही बहू अच्छी है, लेकिन शीतल की तो बात ही कुछ और है। गायत्री देवी का बड़ा बेटा शहर में बिजली विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। वह छोटा बेटा भी इंजीनियर है, लेकिन वह आधुनिक तकनीक से कृषि करना चाहता है, इसलिए वह अपने गांव में किसान है। अपनी मिट्टी से जुड़ाव के कारण ही गायत्री देवी भी अपने गांव को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह भी यही अपने छोटे बेटा बहू के पास रहती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से हृदयघात के द्वारा गायत्री देवी का आकस्मिक निधन हो जाता है। गायत्री देवी के अंतिम संस्कार और 12 दिन के मृत्यु के कार्यक्रम के बाद बड़ी बहू सरला शीतल से बक्से की चाबी मांगती है। शीतल भी बड़ी सहजता से अम्मा के कमरे से वह चाबी निकालकर सरला को दे देती है। उस बक्से को खोलने के बाद सरला गुस्से में बड़बड़ाती हुई सारा परिवार इकट्ठा कर लेती है। अम्मा ने हम सबसे झूठ कहा, देखो